वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक पगले चैनल। मेरे साथ है गौरव और मैं हूँ सुनीत। कैसे हैं गौरव? हाय सुनीत, बहुत शानदार। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, शानदार। गौरव, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान के मैच के बारे में। मैच तो आपने देखा ही होगा गौरव। तो अफगानिस्तान ने 275 रन मारे और इंडिया ने काफी इत्मीनान से उसको चेस किया। लगा ही नहीं कि मुश्किल टारगेट है या ऐसा कुछ। मेन कारण रोहित शर्मा की सेंचुरी, 7वीं सेंचुरी मारी है उन्होंने। गौरव, क्या कहेंगे इस शानदार टर्न के बारे नहीं सुनीत, बिल्कुल। रोहित शर्मा जब बैटिंग करते हैं तो आपको किसी और को देखने का मन नहीं करता वर्ल्ड क्रिकेट में, और कल उन्होंने ये साबित कर दिया। आई थिंक हम जब वर्ल्ड कप की प्री एनालिसिस कर रहे थे तो हमने बात डिस्कस करी थी कि रोहित शर्मा को इस वर्ल्ड कप में हम एज ए हिटमैन वापस देख सकते हैं। बहुत टाइम से उनका बल्ला उतना अच्छा चला नहीं है। तो कल उन्होंने साबित कर दिया है कि जब वो फॉर्म में होते हैं तो दुनिया का कोई भी बैट्समैन उनके सामने कुछ नहीं लगता, ना ना ही कोई भी बॉलर। तो बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। ऑफ कोर्स अगेंस्ट अफगानिस्तान वीक अटैक था, और दिल्ली की पिच बहुत फ्रेश है। और इसको देख के यकीन ही नहीं हो रहा है ये वो पिच है जिसको लो और टर्निंग ट्रैक और डस्ट बॉल कहा जाता है। बिल्कुल, एक टाइम पे इसको बहुत ही रूखी और कभी अनइवन बाउंस के बारे में। लेकिन पहला मैच अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका का जो मैच था जिसमें उन्होंने 400 से ऊपर रन बनाए, वो इसी इसी पिच पे बनाए थे। तो दिल्ली की पिच ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। शुभमन गिल की कमी महसूस हुई या ईशान किशन ने कमी पूरी कर दी? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सुनित। देखिए, जो लोग हमको देखते हैं वो जानते हैं मैं ईशान किशन का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने 40 समथिंग ऑड रन्स बनाए, बट आई डोंट थिंक या आई डोंट नो इंडिया ने क्या गेन किया या ईशान किशन ने क्या गेन किया उस इनिंग से। बहुत ही स्टॉप स्टार्ट वाली इनिंग रहती है उनकी, बहुत बार समझ में नहीं आता है वो फ्लो में है कि नहीं है। मुझे ऐसा नहीं समझ में आता। आई डोंट थिंक कुछ भी गेन कर रहा है भारत ईशान किशन को ऊपर खिला के। मुझे तो लगता है गब्बर की वापसी अगर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा इस वर्ल्ड कप में। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन आपने छेड़ दिया है, जो हम अभी उस तरफ नहीं जाएंगे। विराट कोहली जो है काफी अच्छे चेजर हैं, आपने देखा ही है। पिछले मैच में भी उन्होंने दूसरे बैट्समैन को भी इंस्पायर किया, और आज कल की डेट में उन्होंने उन्होंने ये इंश्योर किया कि वो टारगेट तक अपनी टीम को लेकर जाएं और सेफली लेकर जाएं। साथ दिया अय्यर ने। क्या विराट कहेंगे विराट कोहली के बारे में? क्या जितना कहेंगे उतना कम है, मैं जानता हूँ, बट फिर देखिए भी। नहीं, जी हाँ, विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के भीष्म पितामह बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी मैच हो, विराट कोहली लड़ते रहते हैं, शैया पे लेटे रहते हैं। और बहुत ही फिर से अगेन विराट कोहली ग्रेटनेस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल, compete किया ही नहीं उन्होंने रोहित शर्मा से। और शायद वो जानते थे कि रोहित शर्मा से compete करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक बार रोहित चलते हैं तो फिर सबको असम बाकी प्लेयर सब फीके लगते हैं। लेकिन अगेन उनकी ग्रेटनेस है। उन्होंने अपनी ईगो को साइड रखा, इतना खेल चुके हैं, वो जानते हैं कि उन्हें भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। इस वर्ल्ड कप में मैं जब कोहली को देख रहा हूँ, आई डोंट थिंक ही हैज़ एनीथिंग टू प्रूव टू हिमसेल्फ टू एनीबडी एल्स। मुझे साफ साफ देख के रोहित और कोहली की जो केमिस्ट्री है ना, बहुत अच्छी लगती है इस टाइम पे। और लगता है वो सीरियसली भारत को वर्ल्ड कप जिताने के लिए दोनों काम कर रहे हैं। और दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। अगर आप जी हाँ। पब्लिक ऑडियंस देखने वाली सोचती है कि कोई राइवलरी है, बट एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे को बहुत एडमायर करते हैं। नहीं एडमिरेशन से गौरव, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नहीं, एक एक बहुत क्विकली बता दूं कि हेल्दी राइवलरी बहुत अच्छी होती है सुनित, और प्रोबेबली दोनों ये बात समझ रहे हैं कि शायद ये विश्व कप उन दोनों का आखिरी 50 ओवर का विश्व कप हो। बिल्कुल। और एक्चुअली हेल्दी राइवलरी जितनी, मतलब ये इंडिया चाहेगा और फले फूले, क्योंकि टीम का फायदा सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो हो रहा है। एडमिरेशन से मैं कह रहा था, मुझे एक चीज याद आई। विराट कोहली को और बातों के लिए जितना भी एडमायर किया जाए उतना कम है। जो जो एक उन्होंने एक बहुत बढ़िया जेस्चर यहाँ पे किया है, दो जेस्चर्स में उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैच हम दोनों ने देखा ही है। एक जो उन्होंने नवीन के साथ जो बहुत बढ़िया से हैंडशेक किया, और एंड द स्माइल दैट नवीन हैड, इट वाज सो पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट। और दूसरा जो उन्होंने ऑडियंस की तरफ इशारा किया। नहीं, विराट कोहली को देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, हमने उनके साथ हमेशा देखा है। उन्होंने एक अपना एक कैरेक्टर बना लिया है कि वो पहले किसी से पंगा लेते हैं, और फिर वो अगले जब भी नेक्स्ट टाइम उनके साथ खेलते हैं तो एक अलग ही, बहुत ही ब्रदरली लव या जो भी कहिए, जो बहुत ही बॉन्ड के साथ मिलते हैं। चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, चाहे वो आई थिंक सूर्य कुमार यादव हो, उनके साथ भी ऐसा ही था। आई डोंट थिंक गौतम गंभीर के साथ अभी ऐसा सिनेरियो है उनका। लेकिन देखिए, जैसे आपने कहा, नवीन के साथ बहुत ही अच्छा मोमेंट था। एंड आई थिंक पीपल शुड रियलाइज क्रिकेटर्स हैं वो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट क्रिकेट। और जो ऑन फील्ड पे रहता है वो ऑन फील्ड पे रहता है, और जो ऑफ फील्ड पे होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, जस्ट लाइक एवरीडे लाइफ, और जस्ट वैसा ही होना भी चाहिए। बिल्कुल। और एक इंसिडेंट मुझे और याद आता है सुनित।
2019 विश्व कप में उन्होंने ऐसे ही कुछ स्टीव स्मिथ के लिए किया था जब पब्लिक उन्हें बू कर रही थी, और उन्हें आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द गेम के लिए नवाजा भी था अवार्ड के साथ। बिल्कुल। बेसिकली उस प्लेयर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हम लोग कर करके थक जाते हैं। आई एम श्योर वो एक नई चीज अगले दिन प्रोड्यूस कर देते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है गौरव, जो बॉलिंग अफगानिस्तान की तरफ से जो हुई है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने नोट की। राशिद खान को लेट लाया गया अटैक पर, और एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है अफगानिस्तान के ऊपर भी। और उस दिन हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी कि उन्होंने भी लेट अटैक। क्या टीम्स टीम्स जिसमें कि एशियन टीम्स भी आती हैं और बाहर की भी, क्या टीम्स, दोनों सवालों का मैं आपसे थोड़ा सा कुछ चाहूंगा। टीम्स सही रीड कर रही हैं पिच को कि भाई कब अटैक पे लाना? स्पिन ट्रैक हैं, यू हैव टू गेट देम अर्ली। नहीं, सही कह रहे हैं हम सुनित, और आई थिंक ये अगेन शायद जब कंप्यूटर से कैप्टनसी या प्लानिंग होती है ना, तो ऐसे डिसीजंस लेते हैं कैप्टन्स, मुझे लगता है कि कैप्टनसी आउटसाइड बाहर से हो रही है, उन्होंने पहले से ही उनके उनको बता दिया गया कि 5 ओवर के बाद ये बॉलिंग करेगा, 10 ओवर के बाद ये, देन 15 ओवर के बाद ये। अफगानिस्तान को रोहित शर्मा का मूड देख के समझ जाना चाहिए था कि अगर कि ये बंदा 100 तो सैकड़ा तो मारने ही वाला है। तो ऑफ कोर्स आई मीन मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आया डिसीजन, आई डोंट थिंक किसी को भी समझ में आया। नंबर 1 प्रीमियर स्ट्राइक बॉलर है राशिद खान, और सब जानते हैं राशिद खान के अगेंस्ट रोहित शर्मा का रिकॉर्ड पैथेटिक है। एब्सोल्युटली, वो शायद 12 की एवरेज है उनकी, और 4 बार डिसमिस हो चुके हैं हम्म। इस मैच के पहले। और इस मैच में भी राशिद खान ने ही उन्हें बोल्ड मारा एंड में। हम्म। तो ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया ये लॉजिक क्या था कि राशिद खान को होल्ड करके रखा था। और जब रोहित शर्मा का विकेट लिया तो कप्तान उनकी तरफ, राशिद खान की तरफ ऐसे इशारा कर रहे थे कि जैसे उन्हें पता था कि वहीं विकेट लेंगे रोहित शर्मा का। तो ये बात तो मुझे और नहीं समझ में आई। तो इंस्टिंक्टिवली उसी चीज के साथ जाना चाहिए था, लेकिन हम्म। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अफगानिस्तान की बैटिंग के लिहाज से, और थोड़ा इंडियन बॉलिंग की तरफ ध्यान देते हैं। इंडियन बॉलिंग ने 3-3 इनरोड्स किए, अफगानिस्तान की 3 विकेट लिए शुरुआत में, लेकिन फिर कुछ खास कोई भी बॉलर कोई ज्यादा सोल्यूशन दे नहीं पाया एक और विकेट के लिए। सो मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर्स में तो आप उस बारे में क्या कहते हैं कि आर वी वर बी टू डिफेंसिव? नहीं, आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सुनित। आई आई डोंट थिंक अगेंस्ट अफगानिस्तान इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बट अगेंस्ट साइड्स जिनमें बहुत तगड़े बैट्समैन हैं, स्पेशली लेफ्ट हैंडर जिस भी टीम में होंगे, क्योंकि रवि जडेजा फिर लेफ्ट हैंडर बॉलिंग कर रहे होंगे, विच अगैन बहुत ही रिस्की कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट हैंडर टू लेफ्ट हैंडर। कुलदीप यादव के लिए हमें हमेशा ये देखना रहता है कि एक बार बैट्समैन ने उन्हें मारना चालू कर दिया है, वंस ही इज गेटिंग हिट, तो वो रिटर्न कर पाते हैं कि नहीं। वो कैरेक्टर बिल्डिंग जो कुलदीप यादव की आई डोंट थिंक अभी हुई है, बट उनको ये दिखाना है कि दिस इज द वर्ल्ड कप जहाँ पे वो ये सीख रहे हैं। बहुत खूबसूरत पॉइंट था। लेफ्टी के लिए स्पेशली अगर जोड़ा जाए तो क्या अश्विन गो टू गाय होने चाहिए फॉर अ टीम विच हैज मोर लेफ्टीज एज अ प्लानिंग? देखिए, जैसा कि दर्शक शायद जानते होंगे, अश्विन मेरे पसंदीदा बॉलर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कंप्यूटर पे देखें तो यस, लेफ्टी के अगेंस्ट अश्विन बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनका स्टैट्स अच्छा है। बट क्या वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे, उनके होम ग्राउंड पे उन्होंने मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया। तो आई डोंट नो कि अश्विन के साथ जाना सही है, या फिर शार्दुल को बैक करना सही है, या फिर सूर्य कुमार यादव को खिलाना है आपको, अगर आपको हार्दिक पांड्या से 10 ओवर कराने हैं, जो मुझे लग नहीं रहा शायद हार्दिक पांड्या 10 ओवर कर पाएंगे किसी भी मैच में। तो प्रोबेबली या तो अश्विन खेल रहे होंगे, या फिर शार्दुल खेल रहे होंगे। और मुझे लगता है अगर सूर्या को आना है तो वो ईशान किशन की जगह ही आएंगे। बिल्कुल। गौरव, अफगानिस्तान की एक जो बीच में जैसे हमने बोला पार्टनरशिप हुई, उसको ज्यादा कैपिटलाइज किया नहीं। आई थिंक यही कमजोर टीमें और वीक टीम्स थोड़ा इसी चीज से ज्यादा स्ट्रगल करती हैं, इसीलिए उन्हें मिनोज भी कहा जाता है कि कब उनके बंच ऑफ विकेट फॉल होने लगते नहीं, बिल्कुल सही बात है सुनीता, और यही डिफरेंस होता है T20 क्रिकेट और 50 ओवर क्रिकेट में। जब आप T20 क्रिकेट में होते हैं तो आपको ये फेज आ ही नहीं पाता है कभी। हैं। फास्ट फूड, हाँ, फास्ट फूड। इट इज लाइक फास्ट फूड, वो फेज आया ही नहीं कि आप बैठ के इत्मीनान से बैठे हो। जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है कोई भी चीज़ करने का, तो कई बार अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है चीज़ें करने की, तो आपको डिसिप्लिन चाहिए कि भाई आई डोंट नो हाउ टू वर्क दिस आउट। और छोटी टीमों का जो T20 स्पेशलिस्ट टीमें हैं, उनका यही दिक्कत हो जाता है, उनकी यही दिक्कत हो जाती है 50 ओवर क्रिकेट में, कि दे आर टू मेनी डिलीवरीज टू बॉल एंड टू फेस। और अफगानिस्तान का झलक गया वो कल के मैच में। जी हाँ, बिल्कुल। सो अफगानिस्तान कुछ खास कर नहीं पाया, अब तक 2 मैच हार चुका है। वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव में अगर हम सोचें गौरव, तो
अफगानिस्तान काफी पीछे हो गया है और इंडिया काफी कंफर्टेबल हम्म बैठा है। व्हाट्स वे फॉरवर्ड फॉर बोथ द टीम्स? क्या करना चाहिए अफगानिस्तान को कि वो उस उनमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगे, और इंडिया के लिए भी? देखिए, अफगानिस्तान को ये जानना चाहिए कि स्पिन ही है उनका मेन वेपन। हम्म, पेस पे रिलाय करने का 15 ओवर तक आए, मुझे नहीं समझ में आया उन्होंने क्यों ऐसा किया। आई हम्म, थिंक मुजीब पहले आ गए थे बाय द वे, बट स्टिल उन्होंने। और जब आपको पता है राशिद खान आपके प्रीमियर बॉलर हैं, मैं तो उनको बैटिंग में भी ऊपर लाऊंगा ऑनेस्टली। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान को उनको नीचे छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे खासे हिटर है। मोर देन डिसेंट बैट्समैन है वो, बहुत मोर देन डिसेंट बैट्समैन है। टफ बन जाते हैं अपनी टीम में। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई मीन ही इज अ मोर देन डिसेंट बैट्समैन, ही इज अ मैच विनर। अफगानिस्तान को अगर जीतना है तो राशिद खान के अराउंड जीतना पड़ेगा, बिल्कुल। वरना मुझे उनको उनके जीतने की संभावनाएं बहुत ही कम दिख रही हैं, क्षीण होती जा रही हैं बेसिकली। बिल्कुल काफी डिपेंडेंसी है इंडिया की जानिब से। वो दो दो मैच जीत चुके हैं, अगला मैच उनका द मैच ऑफ द वर्ल्ड कप है गौरव। उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन वो लोग करके आएंगे? कुछ कुछ चेंजेस आप देखते हैं टीम में, या यही टीम खेलेगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, शुभमन गिल को मैं चाहता हूँ ज़रूर आ जाए वापस, बट लगता नहीं है शायद वो आ पाएंगे इस मैच में भी। बहुत बड़ा झटका है ना। जैसे हमने कहा, अगर आप नए लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल हैं, तो मुझे अभी भी लगता है सबसे सेफ बेट हमारी ओपनिंग में गब्बर ही हैं। बिल्कुल। शिखर धवन को मैं आज भी किसी दिन ईशन किशन की जगह आंख मूंद के खिलाऊंगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रैकर मैच है। पाकिस्तान की टीम मेरी नज़र में ज़्यादा स्ट्रांग है। हम्म, भारत अनटेस्टेड है अभी भी बहुत डिपार्टमेंट्स में। ऑफ कोर्स द लोअर ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ है। तो क्रैकर मैच हो, होपफुली वन साइडेड ना हो, हम तो यही उम्मीद करेंगे। मैं ये मानता हूँ प्रेशर पाकिस्तान पे ज्यादा होगा। अहमदाबाद में मैच है, विल सी। वक्त बताएगा इंडिया और पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करते हैं अहमदाबाद की पिच पे। हम उसको लेकर जरूर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हमारे वीडियोस भी देखते रहिए। मैं देख रहा हूँ काफी व्यूज आ गए हैं गौरव। काफ़ी व्यूज़ का तो नहीं पता सुनित, बट अगर आपको हमारे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं तो ज़रूर हमें देखिए, हमें लाइक करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम नेक्स्ट मैच में आपसे फिर मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका को लेके। टिल देन देखते रहिए हमारा चैनल एंड होप यू एंजॉय द वर्ल्ड कप। चिया, बाय। शुक्रिया, बाय।